अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची पहुंचे, तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उसमें मौजूद थे और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक दावत दी है सिंध हुकूमत को कि सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिंध की तरक्की के लिए काम किया जाए। दूसरी जानिब कुछ अहम शख्सियात ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। गोया ये दावत सिर्फ विफाक में जब PTI की हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की उस हद तक की है, या आगे भी पीपल्स पार्टी और PTI किसी मकाम पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और सिंध की तरक्की के लिए अब ये जो वफाकी हुकूमत के अज़ाइम हैं ये कैसे सच साबित होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नून लीग बीच दोराहे है, नज़रियात की जंग है, बयानियों की जंग है, अगली जो जानशीनी है नून लीग की उसकी जंग है। इसमें कामयाब कौन होगा, लेकिन जो क़यादत के इख्तलाफात हैं अब उनका इदराक भी, उनकी तस्दीक भी खुलकर सामने आ रही है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे और इस इख्तलाफ की वजह से कमज़ोर अपोजिशन साबित हुई है नून लीग, इस पर भी मुफस्सल आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। चेयरमैन नैब के तकर्रुर का मामला भी है। इरशाद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की बात झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। अब तस्दीक तो इसकी हो गई है, लेकिन ये किस नौइयत के झगड़े हैं? एक दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। ये जो कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं, इससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये लगा है कि अगले इलेक्शन में हमें एक ऐसा माहौल मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। अब हमें अपने बलबूते पर, अपनी जद्दोजहद के ज़रिए, अपने नैरेटिव के ज़रिए अवाम तक पहुंचना है और हमें किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं होगा। आप हमारे ही प्रोग्राम में जनाब राना तनवीर साहब कह चुके हैं कि इसमें कोई मुदाखलत नहीं हुई। कल शहबाज शरीफ साहब ने पिंडी में कहा कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए और अगले भी ऐसे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो चाहते थे शहबाज शरीफ साहब, वो शायद उनका ख्याल ये है कि उनको दस्तयाब है और वो अगले इलेक्शन में भी यही सूरत हाल होगी। जब ये सूरत है तो इसका मतलब है कि पंजाब चूँकि उनके अभी तक हाथ में है, बुज़दार साहब की हुक्मरानी है या और जो मामलात हैं, टीम की बार बार तब्दीली, ना महंगाई पर काबू पाया जा सका, ना बेरोज़गारी कम की जा सकी और ना ही गुड गवर्नेंस जो है वो मुयस्सर है। तो उसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि शायद हमें इक़्तिदार दोबारा मिल सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन उनको उम्मीद एक पैदा हुई। जब ये उम्मीद पैदा हुई तो फिर लड़ाई शुरू हो गई इस बात की कि फिर लीड कौन करेगा मुस्लिम लीग को, और अगर हमें इक़्तिदार मिलता है, चलो पूरे मुल्क में ना सही पंजाब में ही मिलता है, तो फिर उसको लीड कौन करेगा। अब लड़ाई जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की नहीं है, लड़ाई है मरीम नवाज़ की और हमजा शहबाज की। और आपको पता है कि जब बड़े बच्चे जवान हो जाते हैं और वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने लगते हैं तो फिर बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी मजबूर कर दिया जाता है। और इस वक्त ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि मरीम अमलन नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मरीम नवाज़ जो हैं एक बयानिए को लीड कर रही हैं। असल लड़ाई जानशीनी की, जानशीनी की लड़ाई है। तो वो अब रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। पहले जो बातें चिलमन के पीछे होती थी, दरूने पर्दा होती थी, घर में होती थी या पार्टी मीटिंग्स में होती थी, अब खुलकर होने लगी हैं और बड़ी मीटिंग्स में होने लगी हैं। अब साहिवाल के जो वर्कर्स हैं या टिकट होल्डर्स हैं उनके सामने मरीम साहिबा ये कह रही हैं कि मेरे और हमजा के दरमियान इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ साहब पिंडी में और ख्वाजा आसिफ साहब भी कन्वेंशन में या तकरीब में ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इख्तलाफात जो हम लोग जब बात करते थे तो उसको एक कहा जाता है नवाज शरीफ अपना जानशीन खुद क्यों मुकर्रर नहीं कर देते? नहीं, अमलन वो जानशीन मुकर्रर कर चुके हैं। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हो गई थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान जद्दा के सुरूर पैलेस में बैठा था। उस वक्त एक तजवीज़ आई परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कि जनाब आप पार्टी हवाले करें शहबाज शरीफ साहब के और आप फिर जद्दा से बाहर भी जा सकते हैं, सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा, मरहूम मजीद निज़ामी साहब वो ऑफ़र लेकर गए थे कि आप फिर अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, आप बर्गर खाएं, हमें कोई कंसर्न नहीं होगा और पार्टी शहबाज।
उस वक्त घर में जब ये बात हुई तो फिर बेगम कुलसुम नवाज़ साहब, मजीद निज़ामी साहब के बकौल कहना ये था कि कारोबार पहले ही हमारा पाकिस्तान में नहीं है, यानी हसन हुसैन तो कारोबार यहाँ नहीं कर रहे थे, हमज़ा साहब के पास ये सारा कारोबार था, तो अब सियासत भी इस ख़ानदान के हवाले कर दें, ये नहीं हो सकता। और मरीम नवाज़ साहिबा को लॉन्च करने वाली जो थी नवाज़ शरीफ साहब ने किया, लेकिन मशवरा कुलसुम नवाज़ साहिबा, ठीक है, ठीक है। और ये मियाँ शरीफ साहब के बाद हुआ, क्योंकि मियाँ शरीफ साहब जो थे वो ख़वातीन की सियासत में नहीं थे। तो अब जो इस वक्त चल रहा है मामला, जानशीनी की जंग भी है, और आपको पता है कि जानशीनी की जंग में, इक़्तिदार की जंग में फिर रिश्ते अहमियत नहीं रखते। जी बिल्कुल, ये तारीख़ भी है, तारीख़ भी हकीकत भी है। लेकिन इरशाद साहब, इस जानशीनी की जंग में जो दूसरी टियर की क़यादत है, जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, राना तनवीर साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर खमियाजा तो इन सब ने भुगता है जानशीनी की जंग में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनमें से अगर कोई अभी स्किप हो जाता है तो फिर ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है? देखिए, अगर ये नैरेटिव आगे बढ़ता है तो इलेक्टेबल्स तो होंगे शहबाज शरीफ साहब के पास, उनके साथ होंगे। इस वक्त भी आप देखें ना कि जो नुमायां लोग हैं सिवाय शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, या जो हैं जावेद लतीफ़ साहब हैं, या किसी न किसी हद तक आसन इकबाल साहब को कह लें, वो मरियम के साथ हैं। परवेज़ रशीद साहब हैं, या हमारे दोस्त इरफान सिद्दीकी साहब हैं, या ये इलेक्टेबल्स नहीं है, मरियम औरंगज़ेब हैं, ये इलेक्टेबल्स नहीं है, तो वो नहीं है ना। जिन लोगों ने इलेक्शन में जाना है, जिन लोगों ने अवाम को फेस करना है, वो ये समझते हैं कि जब हम खुद ऐसा बयानिया दें जिसके नतीजे में लोगों को ये लगे कि हमें इक़्तिदार नहीं मिल सकता, या हम इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, तो वो हमें वोट क्यों देंगे, वो हमें सपोर्ट क्यों करेंगे? शहबाज शरीफ के हाथ में वोट तो नवाज शरीफ का। देखें, पार्टी का वोट भी उस वक्त मुजस्सम होता है, तजसीम करता है कि पाकिस्तान में पार्टीज़ इतनी मजबूत नहीं है, या नज़रिए का वोट इतना मजबूत नहीं है कि आप उसकी बेस पे इक़्तिदार हासिल कर सकें। अगर ये बात होती तो फिर जो पीपल्स पार्टी जैसे मजबूत तरीन पार्टी के साथ हुआ वो ना होता। जी ठीक है। और जो कंप्रोमाइज़ इमरान खान को करने पड़ रहे हैं वो भी ना करने पड़ते। बिल्कुल तो इसलिए इलेक्टेबल्स का एक किरदार है, जब तक पार्टियां मजबूत नहीं होती उस वक्त तक ये रहेगा। एतजाज़ हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर खान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एतजाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एतजाज़ साहब, ये नून लीग में जो चल रहा है, आपको क्या लगता है ये जंग नज़रिए की है, बयानिए की है, या जानशीनी की है, या ये एक मिलजुल के एक बयानिया बनाया गया है गुड कॉप बैड कॉप वाला? इरशाद साहब, जहाँ तक गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, वो मैं समझता हूँ अगर इन्होंने ये जानबूझ के किया है, और ये करते हैं दोनों भाई इस मामले में बड़ी महारत रखते हैं, और इन्होंने हर किसी के साथ ये किया है। एक बुरके में जाके आर्मी चीफ को मिल रहा है और दूसरा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इक़दामात ले रहा है। तो ये तो इनकी सरिश्त है। लेकिन अगर ये आज के बयानिया, आज के मौक़िफ़ पे दोनों जो डटे हुए हैं वो इस वजह से डटे हुए हैं कि अब ये यकीनन विरासत की जंग है, और ये इन दोनों की आपस में पावर गेम है कि कौन सरवाइव करता है। इसमें सर्वाइवल की जंग है। सर्वाइवल पार्टी की नहीं, सर्वाइवल सारे ग्रुप की नहीं, सर्वाइवल किसी एक मौक़िफ़, जिसको ये बयानिया कह देते हैं, होता मौक़िफ़ है, ये किसी मौक़िफ़ की नहीं, सर्वाइवल दोनों भाइयों की आपस में एक दूसरे से हट के सियासत है। इनमें कोई ऐसी भाईचारे की कोई बात नहीं होती। सियासत इनकी पहले भी रही है। आप देखें, इनके बड़े थे बुज़ुर्ग जनाब मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम, जो वालिद मोहतरम, उनके 7 भाई थे। इरशाद साहब 7 भाई थे जिन्होंने इत्तफाक ग्रुप बनाया था, और इतना इत्तफाक वाक़तन उनमें पहले था कि कहा जाता था कि अगर एक किस्म की
मुर्गी पक रही है एक घर में तो 7 घरों में वही पकेगी जी। और ये इनके बारे में कहा जाता था जी। लेकिन आज बाकी 6 भाइयों को किसी को उनका नाम भी याद है, सवाए मियां मोहम्मद शरीफ साहब के मरूफ के, वो सारे उन्होंने अपने भतीजों से, अपने भाइयों से, जिस तरह नवाज शरीफ की पहली वजारत उज़्मा के दौरान मिलें खींची हैं और पुलिस में थानों में 7 थानों में पर्चे करा के मुख्तलिफ हर एक को अपने भतीजों को उठा के अपना उनका जो दामाद था यूसुफ अजीज़ उसकी जितनी पिटाई हुई, तो ये अब पावर गेम में है और पावर गेम में भी ये प्रॉपर्टी गेम बनेगी। एतजाज़ साहब, ये सियासी तौर पर जो नैरेटिव एक है शहबाज शरीफ साहब का, एक मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज शरीफ साहब का है, तो आपके ख़्याल में पार्लिमानी हवाले से और इंतखाबात के हवाले से, सियासी हवाले से कौन सा नैरेटिव मजबूत है जिसकी वजह से अगले इलेक्शन में ये जाएंगे? अगले इलेक्शन तक तो खबर नहीं इनका क्या मौक़िफ़ होता है, क्योंकि इनका मौक़िफ़ मरियम बीबी के हर दूसरे बयान से में तब्दील हो गया होता है। उसी के सिर्फ अगर बयान आप ले लें तो हतमी हद तक एक बयान को जब ले जाती हैं 15-20 दिन महीने तक, तो उसके बाद वो हतमी हद तक वो दूसरी तरफ से चली जाती हैं, हतमी हद तक एक तरफ चली जाती हैं, फिर हतमी हद तक दूसरी तरफ चली जाती हैं। कहती हैं मेरी जायदाद ही कोई नहीं, ना यहाँ ना पाकिस्तान में ना बाहर। फिर वो उनके पता नहीं कितने सैकड़ों एकड़ की जायदाद की, एक जायदाद की ये वो दे रही होती हैं तफसील इंक्वायरी वगैरह में। और कभी वो होता है कि आर या पार, अब कब से आर या पार हुआ हुआ है? दिसंबर से, दिसंबर 6 को इन्होंने कहा था कि आर या पार, कहा था कि 13 दिसंबर को, जो दिसंबर 6 को फरमाया था कि 13 दिसंबर को आर या पार। अब लेकिन एतजाज़ साहब वो तो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हमसे अलग ना होती या पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती तो आर या पार हो जाना था। वो तो मिल गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पीटीआई बाला समझौते करती रही पीपल्स पार्टी, ये उनका कलीदी इल्ज़ाम। ये उनका वो नहीं, वो कभी इस दलील पे गिरते हैं, कभी दूसरे दलील पे गिरते हैं, अपनी तलवारों पे वो गिर रहे हैं और उसका कोई इलाज क्या कर सकता है आदमी। इनको जो हमने मशवरा दिया बिलाखिर उसी पे चलते रहे, बिलाखिर वही कारबान। बिल्कुल ठीक है। एतजाज़ साहब कता कलामी की माफ़ी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। जो चेयरमैन नैब के तकर्रुर से मुताल्लिक बात हो रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब ये बताइएगा, ये जो चेयरमैन नैब के तकर्रुर का मामला है, अगर इस पर मुशावरत नहीं की जाती तो फिर इसके आफ्टर मैथ्स क्या हो जाते हैं? बग़ैर मुशावरत के तैनाती हो जाती है। और दूसरा, महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर आप अपोजिशन लीडर को एक आइनी तकाजा जो पूरा करना है उसमें नज़रअंदाज कर सकते हैं? मेरे ख्याल में मैं मुख्तसरन ये तो अर्ज़ कर दूँ पहले ही कि ये मामला मेरे ख्याल में जाके सुप्रीम कोर्ट में ही इसका कोई हल निकाला जाएगा या निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात को बढ़ा भी दिया है, क्योंकि दीगर इदारों ने उनको मौका दिया है जजों को कि वो अपने इख्तियारात को वसी कर दें ज़्यादा। ये 1956 में तो उन्होंने पूरी इलेक्शन ही एक जजमेंट के ज़रिए कौमी इलेक्शन करवा दी थी, और बाद में भी ये वैसे तो असूल है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कमी को पुर नहीं कर सकता। आइन में अगर कोई अल्फाज ना हो, कोई तरीक़ेकार ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं उसकी जगह अपना कोई बनाया हुआ फार्मूला दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऐसे,
और मेरे ख्याल में ये मामला फाइनली जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे के सामने ही कि क्या एक ऐसा शख्स जो कि एक इदारे के रूबरू और की निगाह में मुल्ज़िम हो, वो उसी इदारे के सरबराह की तकर्री के अमल में हिस्सा ले सकता है कि नहीं। ये मुख्तसर बात है, इसमें शक नहीं है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत, नैब ऑर्डिनेंस को आईनी ओहदा नहीं है नैब के चेयरमैन का, ये कानूनी ओहदा है ना। नैब ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस है जो कि ये नहीं है कि सदर या जिसका ओहदा जिस तरह सदर पाकिस्तान का ओहदा एक आईनी ओहदा है और वज़ीर आज़म का ओहदा एक आईनी ओहदा है, चीफ मिनिस्टर का ओहदा एक आईनी ओहदा है। नैब का ओहदा आईनी ओहदा नहीं है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा दबाव या महसूस नहीं करेगी, ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करेगी। एतज़ाज़ साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ सिंध में, कराची में हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दावत दी कि मिलकर कराची के हवाले से मिलकर चलें, तरक्की के हवाले से, मसाइल के हल के लिए। तो ये ऑफ़र पीपल्स पार्टी को कबूल करनी चाहिए, नंबर वन। दूसरा ये है कि इसका दायरा विफाक तक भी वसी होना चाहिए। आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरी ज़ाती राय में तो इरशाद साहब, दुनिया जो जहाँ पहुँची हुई है और पहुँच रही है या पहुँच रही है, वो अब पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल ट्रक की बत्ती की तरह आपको नज़र आएंगे। अच्छा, कि वो एक जहांगीर तरीन किधर जा रहा है, किसके घर जा रहा है, कौन उसके से मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा। बुज़दार को आज 4 MPA मिल गए आके, इमरान खान के साथ गौस अली शाह और ज़फ़र अली शाह साथ मिल गए, कोई छोड़ गया कोई मिल गया। पाकिस्तान के सामने जो ख़तरात हैं वो पाकिस्तान से बाहर, वसी तर और बाहर और इस खित्ते से उभरने वाले ख़तरात हैं जिन पे पाकिस्तान का बराह रास्त कोई कंट्रोल भी नहीं, ना होना चाहिए। अफ़गानिस्तान पे कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ से जो उभरते हुए मैं समझता हूँ जो मौजें और तूफ़ान उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक हुकूमत बन भी गई है और नहीं भी है, हुकूमत के इख्तियारात भी हैं और नहीं भी हैं। बहुत सारी मतलब है, उसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सब जमातों को अपने जमाती पोजीशंस को छोड़ के और ज़रा हट के थोड़ी सी लचक उसमें ला के और ऐसे फैसले करने चाहिए जिसमें पाकिस्तान मुस्तकम हो और पाकिस्तान में जिसमें कोई मतलब है इख्तलाफ राय और को कम से कम किया जा सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इख्तलाफ राय नहीं होता, एक दुश्मनी हो जाती है हर चीज़ में। जी बिल्कुल, और ठीक वो ना बनने। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब आपके वक्त का। आप हमारे साथ थे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले एतजाज़ साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि चेयरमैन नैब का जो ओहदा है ये आईनी ओहदा नहीं है। तो इससे ये भी मुराद ली जा सकती है कि जब ये आईनी ओहदा नहीं है तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करना भी कोई तकाजा नहीं है। फिर ये बहरहाल एतजाज़ अहसन साहब बड़े कानूनदान हैं, उनकी एक राय है और इम्पॉर्टेंट बात है, एक नया दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया है। वो कहना ये चाहते थे या उन्होंने ये कहा कि जी अगर वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुर कर देते हैं तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज अगर होगा तो वहाँ फ़ैसला होगा कि ये जायज़ है या नहीं है। या अगर वो तकर्रुर से पहले मशवरा किए बग़ैर
शहबाज शरीफ साहब के ख़ुद चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम क्या करेंगे, एक आदमी जो है वो एक मुल्ज़िम है नैब का, हम उससे क्यों पूछेंगे जनाब एक मुल्ज़िम से कि जी आपका तफ्तीशकार कौन होना चाहिए, तफ्तीशी अफसर कौन होना चाहिए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट राय दे सकता है जी। तो मेरा ख्याल है इस पे बाकी कानूनी माहिरीन की क्या राय होगी, क्योंकि अब तक तो एक घिसी पिटी लकीर चल रही है कि जनाब उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। इस मामले पे जो हुकूमत की साइड है, लेकिन चूँकि एजाज साहब के बकौल ये आइनी ओहदा नहीं है और आइनी ज़रूरत नहीं है, आइनी पाबंदी नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है। आइनी पाबंदी अगर नहीं है तो फिर ये एक वो और बहस छिड़ेगी कि पार्लिमानी रिवायत है। और अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान साहब से कानूनदान हैं। अली ज़फ़र साहब, एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब का ओहदा आइनी ओहदा नहीं है, कानूनी है, तो क्या इसके लिए जो मुशावरत की एक बात की जाती है अपोजिशन की जानिब से, वो भी ज़रूरी नहीं है अपोजिशन लीडर के साथ? जी देखें, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं एतजाज़ साहब कि आइनी ओहदा नहीं कानूनी ओहदा है, लेकिन फ़िलहाल जो कानून मौजूद है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब अपॉइंटमेंट करेंगे नैब के चेयरमैन की तो मुशावरत से करेंगे, यानी कंसल्टेशन होगी प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन में। ये ज़रूर है कि इस कानून में तब्दीली लाई जा सकती है आम कानून की तरह, उसमें आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जब तक तरमीम नहीं होती इस कानून में, कानून बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि दोनों की मुशावरत की ज़रूरत है। इरशाद साहब, अब खैर ये एक टेक्निकल बात आ गई है जी, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं ओहदा कानूनी है, मुशावरत के लिए पाबंद हैं। अब हुकूमत तो कह रही है कि हम मुशावरत नहीं करेंगे क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, मफादात का टकराव आ जाता है, लेकिन इल्ज़ाम तो इरशाद साहब इल्ज़ाम तो सभी पे हैं, मतलब मेजॉरिटी पे इल्ज़ाम है, सभी से मुराद। अब इसको तो क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता। देखें फ़र्क है, फ़र्क ये है कि इल्ज़ाम नहीं है, उनके हवाले से बाकायदा एक तो रेफरेंस दाखिल हो चुके हैं और बाकायदा अदालत में केस चल रहा है। बाकी की जो बात है, मिसाल के तौर पर उस दिन नज़ीर बुखारी साहब कह रहे थे कि इल्ज़ाम तो जनाब इमरान खान साहब पे भी है, मालम जब्बा वाला एक दो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनका केस अदालत में नहीं है। वो एक इशू है जो नैब में ज़ेर बहस है, नैब से बाहर उसका कोई ताल्लुक नहीं, ये अदालतों में केसेस हैं। इसलिए पॉइंट तो एक बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत जो कुछ कह रही है या इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, ये कानूनी माहिरीन कह सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक मौजूद है उसके अंदर। इसको ठीक है, ये सियासत से हट कर एक लॉजिक है इसके अंदर कि एक आदमी जिसके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, नैब बाकायदा पेश हो रही है उसके ख़िलाफ़, उसके प्रोसिक्यूटर जो है वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं केस की, उन्हीं से पूछा जाए कि जनाब वाला आपको कौन सा चेयरमैन। बिल्कुल ठीक है, ये सारी तकनीकी और कानूनी बातें हैं जो समझ आ रही हैं। सियासी बात करते हैं, हुकूमत जो ऐलान कर रही है अगर उसी तरह इसको लेके चलती है तो नया कोई सियासी बॉक्स, पिंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? अली ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। अली ज़फ़र साहब, इरशाद साहब ने पूछा था कि आपने इस तनाजुर में क्या एडवाइस किया है हुकूमत को? जी देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक है मुशावरत का, अगर कानून यही रहता है तो मुशावरत करना ज़रूरी है जिस तरह मैंने फरमाया, और अगर उसके बगैर अपॉइंटमेंट होगी तो वो गैर कानूनी करार दे दी जाएगी। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि जो मुशावरत का जो प्रोग्राम है या जो प्रोसेस है उसमें मुझे चूँकि इस किस्म का माहौल जिस तरह चल रहा है कामयाबी नहीं नज़र आती, या कम अज़ कम ताख़ीर ज़रूर होगी। और मसला ये है कि अगर नैब चेयरमैन ना हो तो फिर नैब का सारा काम रुक जाता है। ये नैब के कानून में एक और खामी है कि नैब चेयरमैन के बगैर कोई वाइस चेयरमैन की प्रोसेस नहीं है, इसलिए वो काम रुक जाता है। उस गैप को कम अज़ कम ख़त्म करने के लिए कि जब तक ये कंसल्टेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता, कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो कंटिन्यूएशन है एग्जिस्टिंग नैब चेयरमैन की वो रहे। और उसके साथ साथ अगर कानून साजी करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट में मामला जाएगा, और वो पार्लियामेंट फिर अगर कानून बनाता है कि उसमें दो तीन चीज़ें देखी जा सकती हैं उस कानून में जो पार्लियामेंट बना सकता है। एक तो ये कि एग्जिस्टिंग जो नैब के चेयरमैन हैं उनके जो टेन्योर है उसमें तोसी कर दिए, उसमें इंक्रीज़ कर दिया जाए उसको। और दूसरा ये है कि अगर मुशावरत किसी तरह नहीं होती कामयाब
तो फिर किस तरह का प्रोसेस होगा, कौन उसको फिर अपॉइंटमेंट को कंफर्म करेगा, मसलन वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, क्योंकि अभी नैब कानून में उस किस्म की कोई शिक नहीं है। तो ज़रूरी है कि वो भी तरमीम की जाए कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर नहीं मुशावरत से कर सकते फैसला कि किसको करना है, तो फिर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट को या जॉइंट हाउस को जाके ये मामला भेजा जाए ताकि वो फैसला कर सकें। अली ज़फ़र साहब, इस किस्म की तरमीम मुझे लगता है ज़रूरी हो। अली ज़फ़र साहब, रास्ता सुप्रीम कोर्ट का भी एतज़ाज़ साहब दिखा गए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला डिस्कस हो सकता है और वहाँ से फैसला लिया जा सकता है। तो क्या हुकूमत कोई रेफरेंस भेज सकती है इस हवाले से? नहीं, देखिए मेरी नज़र में जी सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तरह कानून के जरिए या फैसले के जरिए अपॉइंटमेंट, नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का किसी तरह वो हिस्सेदार हो जाएं, तो फिर कल को जितने नैब के केसेस आने हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो फिर एक तरह सुप्रीम कोर्ट लगेगा जिस तरह के, चूंकि उन्हीं का अपॉइंटी है, तो वो बायस का एक वो हो जाता है, एक तरह से अंदेशा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना हुकूमत को डालने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म के मसले पे। ये फैसला बैठ के पॉलिटिकल साइड पे ही रिजॉल्व होना है, इसको अल्टीमेटली पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व होना है, वहाँ ही सोल्यूशन इसका हल ढूंढा जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो काम है कि नैब के केसेस जो हैं उनको सुन के फैसला करे, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कि कौन सा, क्या नैब सही है या जो जिसके खिलाफ केस किया गया है वो सही है, और फिर उसके ऊपर एक्विटल या कन्विक्शन का फैसला किया जाता है। अली ज़फ़र साहब, वो प्रोसेस में हो जाए। जी अली ज़फ़र साहब, इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज़ाराई की कैफियत है, अपोजिशन तो मेरा नहीं ख्याल कि कानून साजी में कोई मुआवनत करेगी, ताउन करेगी, तो फिर हुकूमत ये यकतरफा कानून साजी करेगी अपोजिशन की मर्ज़ी के बगैर, और वो क्या मुनासिब होगा? पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि बर्दाश्त की और मुकालमे की एक रवायत पैदा करनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो यही कोशिश होगी कि मुशावरत से ये कानून बनाया जाए, क्योंकि ये कानून सब पे लागू होगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। लेकिन अगर ये नहीं हो सका, अगर मुशावरत ना कामयाब, वहाँ भी उस लेवल पे भी कामयाब ना हो सकी, तो फिर उसका आईनी तरीका एक ही है कि पार्लियामेंट फिर मेजॉरिटी से फैसला करता है, और मेजॉरिटी जिसके पास भी होगी या जो MNAs और सेनेटर्स जो फैसला करेंगे, वो फिर उसी तरह कानून साजी होगी। उसमें भी डिबेट की गुंजाइश है, उसमें भी समझौते की गुंजाइश है, उसमें भी कंसेंसस की गुंजाइश है, और वो कभी रोकनी नहीं चाहिए कंसेंसस की गुंजाइश। उसको हमेशा खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए उस प्रोसेस को, क्योंकि बेहतर सबसे यही होता है अगर इस किस्म का कानून कंसेंसस से हो। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से भी नहीं हो सकता, तो फिर वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही फैसला करेगा। यही आइन ने एक सोल्यूशन, एक हल हमें बताया गया। अली ज़फ़र साहब, ये आपने जिस तरह फरमाया है कि अगर चेयरमैन का ओहदा खाली हो जाता है तो फिर सारा प्रोसेस रुक जाएगा, नए मुकदमात, नए रेफरेंस नहीं हो सकेंगे, क्या हुकूमत की नीयत ये तो नहीं कि ये प्रोसेस ही रुक जाए ताकि उनके अपने जो मुकदमात चल रहे हैं या रेफरेंसेस हैं या पाइपलाइन में जो कुछ है वो ठप हो जाए? कहीं ये तो नहीं सोच मौजूद? नहीं, ये तो बिल्कुल इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा। बिल्कुल ऑपोजिट है। सोच यही है कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलना चाहिए, और चूंकि इस वक्त करंट नैब के जो चेयरमैन हैं उनको सारी तफसीलात का पता है, उन्होंने ही ये सारे केसेस इनिशिएट किए हैं, तो एक बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट है, एक बहस है कि इन्हीं को इनका ही टेन्योर रहना चाहिए ताकि वो केसेस जो हैं, जो चल रहे हैं, वो अपने इख्तिताम तक पहुंच सकें। जो हुकूमत का तो मकसद ये है, उनका तो मैंडेट ही ये है, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार इस चीज़ को हर फोरम पे रिपीट करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उसको जारी रखना है। और चूँकि सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो नैब के चेयरमैन से उसका ताल्लुक है, इसलिए हुकूमत तो चाहेगी कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो, और अगर यही कंटिन्यू करें तो ये एक आर्गुमेंट बिल्कुल बजा है कि इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अगर ये नहीं किसी वजह से
वो बात बनती उनको कंटिन्यूएशन करने की, तो फिर कोई ना कोई फैसला किया जाए। अगर वो भी नहीं होता तो फिर कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि वो पार्लियामेंट में फिर ये फैसला किया जाए कि किसको बनाना है। लेकिन इन द मीन टाइम जब ये सारा मामला चल रहे हैं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्रोसेस नैब का रुकना नहीं चाहिए। अली ज़फ़र साहब, ये जो बामकसद मुशावरत के साथ चेयरमैन का तकर्रुर इसलिए रखा गया था कि हुकूमत अपोजिशन का एक मुश्तरका जो है या मुतफ़िका चेयरमैन हो और किसी फ्रीक को ये ना हो कि नैब को या चेयरमैन को एक हथियार के तौर पर, आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है किसी सियासी इंतकाम की खातिर। तो अब अगर एक तरफ़ा कानून साजी होती है तो फिर, और यही चेयरमैन रहते तो फिर तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। जी ब्रीफ कमेंट कीजिएगा अली साहब, ब्रीफ कमेंट, टाइम बहुत कम है। जी देखें, बिल्कुल तारीख यही कहती है कि जिस वजह से ये लेके आए थे एग्रीमेंट, आपको तारीख याद होगी कि जब PMLN की हुकूमत थी तो नैब चेयरमैन को इस्तेमाल करते थे बड़ा ओपनली पीपल्स पार्टी के लीडरान के खिलाफ। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल किया PMLN के खिलाफ। तो ये इस सारे जो तनाज़ा था और जिसमें नैब चेयरमैन को एक तरह उनके प्रोसेस को, उनकी पोस्ट जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इरशाद साहब आपका भी शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।